आदिवासी उत्थान महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल यह ज्ञापन आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्याओं के निराकरण किए जाने की मांग को लेकर सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि विगत कुछ समय से लगातार आदिवासी समुदाय वर्ग पर अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि आदिवासियों के विकास, उत्थान और प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही संरक्षण में आदिवासियों पर अत्याचार एवं शोषण हो रहा है। जब कोई आदिवासी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है तो न ही कार्रवाई होती है और न ही प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। आज आदिवासी उत्थान महासंघ के तत्वावधान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिनमें हमारे समाज के ऊपर निरंतर हो रहे अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। उनमें से ही एक ग्राम छीनामानी में महेंद्र कोल, अमित कोल और कृष्णा कोल पर जानलेवा हमला किया गया। उसके उपरांत भी उन्होंने FIR दर्ज करी, परंतु आज दिनांत तक दोषी व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा ग्राम बुढ़ागर, जिसे आज गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है, गांधी ग्राम में विगत माह 5 लोग जहरीली शराब पीने से एक काल रोग प्राप्त हुए, जिसमें कि वह जहरीली शराब जो कि अमानक है, अवैध रूप से बिक्री हो रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने कोई भी उनको लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किया है, उसके बावजूद खुलेआम बिक्री हो रही है। संबंधित SDM महोदय, संबंधित थाना प्रभारी को और CSP महोदय को ज्ञापन दिया, उसके विषय में शिकायत दर्ज कर दी, परंतु आज भी खुलेआम बिक्री चालू है। और इसी के संदर्भ में हमारे जन समस्याओं के संदर्भ में ग्राम हरगढ़, प्रतापपुर और ग्राम बघराजी, यहाँ पर कम से कम 500 ऐसे परिवार हैं जो कि वन भूमि पर काबिज हैं, जिनकी 3 पीढ़ियों से लगातार कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन आज भी उस जमीन में उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि विडम्बना देखिए साहब के दूसरे जो बाहुबली या पूंजीपति द्वारा कम से कम 10-20 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया, उनको बाकायदा उसके कागजात, वही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं। यह कहीं ना कहीं से सरकार की नाकामी है कि जिसे सरकार कहती है कि आदिवासी वर्ग हमसे सबसे चहेता वर्ग है, और वही आज अपने मौलिक अधिकारों से, मूलभूत अधिकारों से वंचित है। आज ज्ञापन दिए, आज साथ में क्या बोला आपको? डिप्टी कलेक्टर साहब ने हमको आज आश्वासन दिया है कि हमारी जन शिकायत को, हमारे करने चाहिए आवेदन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। और यदि 10 दिवस के भीतर यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारा आदिवासी उत्थान महासंघ, यह समूचा जो महिलाएं दिख रही हैं आपको, यह पूरा आदिवासी वर्ग भोपाल के लिए रवाना होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और ज्ञापन देंगे। धर्मेंद्र गोंटिया, महासचिव आदिवासी उत्थान महासंघ। दिया गया ये अभी आप देख रहे हो, जैसा हमारे आदिवासी उत्थान महासंघ के बैनर तले सिहोरा क्षेत्र के बहुत सारे आदिवासी भाई और बहन आए हुए हैं। इन्होंने कुछ पट्टों के लेकर के समस्या बताई है। वनाधिकार के पट्टे हैं, आवासीय पट्टे हैं, बुढ़ागर में जहरीली शराब को लेकर के हैं। एक जानकारी इन्होंने ये दी कि श्री राम भरोसे कोल, मायाबाई कोल की ज़मीन पे कब्जा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा भी SDM सिहोरा को निर्देशित किया गया है कि इन समस्याओं पर वो त्वरित कार्रवाई करवाएं, और उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ जानकारी ये लोग और देंगे जो बघराजी से संबंधित है, तो हम संबंधित SDM को निर्देशित करेंगे कि इनकी सबकी समस्याएं निपटाई जाए। आदिवासी साथ मारपीट की हुई वो जानकारी मैं उसके नाम पता ले रहा हूँ, और जो संबंधित थाना प्रभारी और CSP हैं उनसे भी उसकी जानकारी लेंगे और उसका यथाशीघ्र निराकरण हो।